स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोहनीज लाइफ में। तो इधर मैं बैठ चुकी थी काम वगैरह पूरा करके। पूरा तो नहीं हुआ बट आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी भाई। एकदम से बिल्कुल नहीं करना। झाड़ू पोंछा हो गया है और खाना भी बन चुका है। इधर दिवीशा सो रही है, ये रही दिवीशा। मैंने इसको ना इस तरीके से नीचे ही लिटा के रखा है, क्योंकि मैं कर रही थी काम। बेड पे लिटाने से मुझे ये डर रहता है कहीं भी गिर ना जाए। और घर पर आए हैं छोटे छोटे से मेहमान, जिनको मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ। तो मेरे घर आई है आद्या। आओ आद्या, वो भी आओ आप भी। ये रही आद्या और ये रही भूबी। भूबी आद्या कौन है? कौन रहा? ये रहा विद्यांश। भूबी आद्या कौन है? जल्दी बताओ कौन है? तो ये है कौन? कहाँ से आई ये लड़की? इंदौर से आई है। किसकी बेटी है ये? बताओ जल्दी। पूनम बुआ की। पूनम बुआ कौन है आपकी? अरे वाह, बुआ है। क्या आपकी पापा की बहन है? कौन है? मेरे पापा की बहन। अच्छा, तो आपकी बुआ नहीं है? हाँ। आपकी बुआ भी है और आपके पापा की बहन भी है? और मेरी मम्मा। ओहो, और इसकी मम्मा है। क्या खाया आपने आज? आज मैं थोड़ा सा भूल गई। ये लड़की भूल गई। इसने खाया है लेकिन ये भूल गई। कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तब बता देना। मैंने इन बच्चों को सबको बुला लिया था घर पर, क्योंकि मुझे ये लग रहा था और भी एक कैंडिडेट आया है, और भी एक जन आया है। मैंने इसलिए बुला लिया था इन लोगों को, क्योंकि मेरी दिवीशा भी इन लोगों के साथ खेलेगी। अभी ये उठ जाएगी तो ये आप लोगों के साथ खेलेगी, है ना। मामा भी आ गए, है ना। वो भी आ गए। क्या है ना, फिर विद्यांश चला जाता तो दिवीशा फिर रोती है। इस वजह से मैंने इन सभी बच्चों को घर पे बुला लिया। अब आप लोग रोज आओगे, ओके डन। पार्टी भी करूँगी कल, ठीक है। कल होगी हम लोगों की पार्टी, ठीक है। हाँ, तो आज क्या है, मैं कल आई थी ना, मैंने पूरा घर साफ किया, इस वजह से मैं आज नहीं कर पाऊँगी, कल से करूँगी, ठीक है। हाँ, तो चलो अभी आप लोग खेलो। वो रखे टॉय, मैंने टेबल के नीचे सारे टॉय निकाल के रख दिए आप लोगों के। आप लोग निकाल के आराम से खेल लो, ठीक है। ये रखे सारे, कुछ इस थैले में रखे, कुछ इस बास्केट में रखे। और दिवीशा आराम से इधर सो रही है, ये भी बस उठने ही वाली है। तो आप लोग खेल लेना उधर से निकाल, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हैं मेरे घर की हालत इन बच्चों ने क्या की है। बट कोई नहीं, ये लोग आराम से खेलते रहे तो मुझे कुछ भी अफसोस नहीं है। इधर इस वाले रूम की पिलो वगैरह देख सकते हैं। कुछ बच्चे अंदर भी हैं। एक ये रही भूबी। क्या गिर गया भाई लोग? क्या ढूंढ रहे हो आप लोग? 60 रुपए की कैसे ढूंढ रहे? उसको देखो, उसको देखो और इसको देखो। सब लोगों ने कोशिश कर दी ना, अब मैं निकालूंगी। तो इन लोगों ने पहले कोशिश कर ली थी, उसके बाद ना मैं गई थी करने के लिए। मैंने सोचा कि लाओ मैं कर देती हूँ इन बच्चों की, क्योंकि बॉल जो थी वो खो गई थी और ये लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे। और मैं जहाँ ढूंढ रही थी वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इन लोगों ने मुझे गलत डायरेक्शन बताया था। फिर मैंने विद्यांश से पूछा, विद्यांश ये बताओ आपने फेंकी कैसी थी और गई कैसी थी? तो विद्यांश ने बताया मुझे कि मैंने ना इस तरीके से फेंकी थी और वो दीवार में टच होके वहीं घुस गई थी। तो मैंने देखा तो सोफ़ा के पीछे थी, ये लोग सोफ़ा के नीचे देख रहे थे। उसके बाद हम सब बच्चों के साथ एंजॉय की हम लोगों ने आइसक्रीम। इधर हम लोग खा रहे हैं क्या? आइसक्रीम। कौन सी? ये खाओ खाओ। भूबी कैसी लग रही? भूबी कैसी लग रही? अच्छी लग रही। इधर दिवीशा भी खा रही, उसको उसके पापा खिला रहे। मैं ये खा रही। कैसी लग रही? कैसी? मलाई जैसी। ये क्या कहलाता? लग रही भूबी? कैसी लग रही? कैसी लग रही? नहीं नहीं, किसकी जैसी लग रही?
खा ले किसके जैसी लग रही? ददाई जैसी? बुबीस ने क्या बोला था, कैसी लग रही? दवाई। दवाई कैसी लग रही थी? दवाई जैसी। क्यों खा रही? तो नहीं खाओ फिर। अरे यार नहीं खाओ, क्यों खा रही? और कोई नीचे नहीं टपका ना। मैडम अपने पापा के साथ आइसक्रीम खा चुकी थी, फिर आ चुकी मेरी ले ली, तो मैंने भी इसके साथ होशियारी कर दी, इसको खाली दे दी, क्योंकि इसको हो रही है क्या, सर्दी। इन लोग भी खा रहे हैं, इन लोगों को देख के वो भी। तो इन बच्चों को काफ़ी देर हो गया था, इन लोगों ने ना सिर्फ नाश्ता किया था, इन लोगों ने कुछ खाया नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैंने दाल चावल बनाया तो सभी बच्चों को दाल चावल खिला देती हूँ। तो इधर दिविसा की भी मैंने अलग प्लेट दे दी थी, ये खाती रहती है, गिराती रहती है, लेकिन मैं इसको अलग खुद से खाने को दे देती हूँ। इधर बच्चों की बातचीत भी चल रही थी, साथ में ये लोग खाना भी इंजॉय कर रही थी, दिविसा भी मस्त अपना खा रही थी रेडी, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे थे कहाँ पर, मंदिर जी, क्योंकि आज भगवान महावीर का जन्म हुआ था। तो आज उनका क्या है दिविशा, तो आज महावीर जयंती। तो अभी हम लोग बस रेडी हो चुके हैं, मंदिर जाऊंगी मैं और साथ में जाएगी मेरी बेटी, और जुलूस निकलेगा। हो सकता है कि हम लोग विमान जी में इधर ही से शामिल हो जाएं, क्योंकि काफ़ी दूर तक जाता है विमान जी का जुलूस जो है वो। तो दिविसा के साथ ना मैं नहीं जा पाऊँगी, इस वजह से मैं ना घर के बाहर से ही शामिल हो जाऊँगी। और अगर मैं कर पाऊँ सूट तो भगवान जी के दर्शन आप लोगों को भी कराऊंगी। तो चलिए चलती हूँ, मैं देखती हूँ बाहर कितनी देर लगेगी। पहले दिविसा के पापा से पूछूंगी मैं, उसके बाद ही मैं मंदिर जी जाऊँगी, या फिर इधर ही घर से ही शामिल हो जाऊँगी, है ना, है ना। दिविसा भी रेडी हो चुकी, दिविसा ने ये वाली फ्रॉक पहनी और मैंने ये साड़ी। चलो चलो चलो। तो इधर मैं पहुंच चुकी थी घर के बाहर, और विद्यांश का दोस्त भी आ चुका था, और आप देख सकते हैं डीजे जो था वो आगे था और भगवान जी जो थे वो पीछे थे। विद्यांश के पापा भी आ चुके थे इधर पर। बस मेरे घर के बाहर, मेरे दरवाजे के बाहर भगवान जी आने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और मैंने ना रंगोली भी बनाई थी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी ही बनाई थी, और वाइट चुनी से जो होती है उससे ही मैंने बना दिया था। सुबह में ही बना दी थी मैंने, क्योंकि आज मेरे घर भगवान आने वाले थे। भाई भगवान जी आने वाले तो कुछ तो करना बनता ही था। तो मैंने ना रंगोली बनाई थी और आरती वगैरह की थी। तो उस टाइम की क्लिप मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैं आरती वगैरह करने लगी थी। और फिर उसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे मंदिर जी, वहाँ हुआ था अभिषेक, और कुछ देर तक हम लोग बैठे। इधर ये रही मेरी फ्रेंड, जो कि हम लोग सब लोग बैठे थे, साथ में ही बैठे थे, और सब लोगों ने भगवान जी का अभिषेक देखा। और अभिषेक देखने के बाद ही हम लोग घर आए थे। तो इधर अभिषेक चल रहा था, अभिषेक करने के लिए 4 लोगों को मतलब बोलियाँ वगैरह लगती हैं, तो वो हुई थी। उसके बाद हम लोग अपने अपने घर आ गए थे। तो मैं घर आने के बाद गई थी शाम में अपनी ननंद जी से मिलने, यानी आद्या की मम्मा से मिलने। तो मैं पहुंच चुकी थी चाची जी के घर। चाची जी की बेटी है, मतलब मेरी जो पूनम दीदी हैं वो, उनका नाम पूनम दीदी है, मतलब पूनम है तो मेरी ननंद है तो मैं दीदी बोलती हूँ। इधर भूबी मस्ती कर रही थी, और इधर ये रहा वैदिश, जिससे मैं पहली बार मिलने वाली हूँ। ग्रंथ भी आराम से इधर बैठा था, और आद्या भी इधर ना शर्मा रही थी, क्योंकि मैं ना सीधे कैमरा लेके पहुंच गई थी। मैं आवाज़ लगाती तो जा रही थी, और इधर ना सच में इसमें पहली बार मिली थी, बट ये मेरे साथ खेलता रहा वैदिश। और ये लोग ना कुछ प्लॉटिंग कर रही थी इधर पे, और दीदी कर रही थी, शायद जीजू से बात कर रही थी, पता नहीं क्या, किसी से बात कर रही थी वो। और मैं इधर आराम से आके बैठ गई थी। मैं घर से गई थी मंदिर से वापस शाम में दोबारा से गई थी मैं। मंदिर से आने के बाद मैं बैठी थी, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, मुझे लग रहा था मैं कब घर पहुंचूं। तो मैंने जाके सबसे पहले पानी पिया, बहुत सारी बातें की। इधर ना हम लोगों का घर आने का टाइम हो ही रहा था, तभी वैदिश के दादा दादी का फ़ोन आ गया था। तो इधर ना वैदिश तो बात कम कर रहा था, लेकिन दिविसा ज़रूर कर रही थी। इधर लेट के उसकी बातचीत हो रही थी। ये मैडम इतनी थक गई थी आज की ना, बार बार लेट जा रही थी, और वहाँ से घर आने के बाद ना ये सो गई थी। आद्या भी काफ़ी थक गई थी, क्योंकि सुबह के प्रभात फेरी में भी आद्या गई थी, और दोपहर के जुलूस में भी गई थी, तो वो भी काफ़ी थक चुकी थी। उसकी मम्मा बोल रही थी ये सच में
में थक गई है, तो वो भी बार बार लेट जा रही थी। बच्चों की जो कैपेसिटी होती है वो रात में पूरी डाउन हो जाती है। इधर आप देख सकते हैं दिवीसा जो है कितनी क्यूटली सोफ़े के जो अंदर घर सा बन जाता है उसके शेप का, उसके अंदर घुस गई थी और साथ में ना बैदिस भी उसको फॉलो कर रहा था। इधर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही थी अंदर बैठ के। वहाँ पीहू भी घुस जाती है, विद्यांश भी घुस जाता है और साथ में ना अब ये दिवीसा भी तैयार हो चुकी है वहाँ घुसने के लिए, तो ये भी जा चुकी थी अंदर और साथ में बैदिस भी कोशिश कर रहा था, बट दिवीसा उसको धक्का दे रही थी बार बार। मुझे ये लगने लगता है कभी कभी कि ये दिवीसा किसी को पीठ पाट ना दे, क्योंकि ये सच में बहुत तेज़ मार देती है और बहुत तेज़ लगता है इसका जो हाथ है ना वो, तो मुझे सच में ये डर लगा रहता है। बट ये नोचने भी लगी है अभी, तो पहले ही नोचना इसने बंद कर दिया था, अब तो इसने मारना भी बंद कर दिया है। और इधर मैं बस निकल के इन लोगों से बाय बोल के घर आ ही रही थी। इधर आप देख सकते हैं रास्ते में कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हम लोग दौड़ते भागते आ गए थे। कुछ देर हम लोग और बैठ गए थे कि बारिश रुक जाए, बट बारिश रुकने का टाइम ले ही नहीं रही थी और रात काफ़ी हो चुकी थी। मतलब रात हो चुकी थी 9:30 नहीं 10:30 बज चुके थे और दिवीसा भी छोटी थी, तो हम लोगों को घर भी वापस आना। तो इधर आप देख सकते हैं अंधेरा भी था और साथ में बारिश भी हो रही थी। ये ना इधर मैं और विद्यांश हम दोनों ही थे, अम्ब्रेला लिए था विद्यांश और मैं आगे आगे भागते भागते आ चुकी थी अपने घर के बाहर। इधर चाचा जी भी बाहर बैठे थे क्योंकि बारिश हो रही थी ना, तो वो भी अपने दूसरे वाले घर नहीं जा पाए थे। तो भाई मैं तो अपने भागते भागते घर आ चुकी थी। सो इस वीडियो को ना अब इधर ही तक रहने देती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।